सुंदर दो बालक। ये दोनों बालक कौन हैं? विश्वामित्र जी ने पूछा। ये जनक जी ने पूछा। एक नीलमणि जैसे राम और गौरवर्ण जैसे लक्ष्मण। और कहती है विनोद में कहीं महाराज आपने शादी वादी तो नहीं कर ली? कहते हैं कि मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक। ये किसी राजा के बेटे हैं या किसी ऋषि के आश्रम को धन्य कर रहे हैं दोनों। तो उसी समय बताना चाहते थे जनक को पूरी बात कि ये नारायण है, लेकिन भगवान की वैष्णवी माया का प्रभाव हुआ। भगवान की वैष्णवी माया ने ऐसा प्रभाव डाला कि बताने वाले कुछ थे और बता कुछ और रहे हैं। कहते हैं कि ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, ये सबके प्रिय हैं और जहां जाते हैं थोड़ा सा मुस्कुरा दे बस। और भगवान के मुस्कुराने में ही विश्वामित्र जी भूले। जैसे परसों राम जन्म हुआ था, भय प्रकट कृपाला गाया, तो प्रभु मुस्काना उसमें शब्द आया। तो भगवान जैसे ही मुस्कुराए तो मैया भूल गई ये नारायण है के या परम ब्रह्म भी है। वो तो समझने लग गई ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। इसलिए भगवान बाल रूप में आ गए थे। यहाँ भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र कहना कुछ चाहते थे, लेकिन उन्होंने सत्यता नहीं बताई, बल्कि कहा कि ये दशरथ नंदन दो कुमार हैं। नाथ लखन पुर देखन चलई, अंदर सदन में लेकर के जनक जी आए विश्वामित्र राम लक्ष्मण को। जिस सदन में राम लक्ष्मण जनक जी के यहाँ रुके और भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम मिथिलापुरी को घूमना चाहते हो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं घूमना तो चाहता हूं, आपकी इच्छा है क्या भैया? आपस में पूछ रहे हैं दोनों। अब गुरु जी आ गए, गुरु जी के सामने माने विश्वामित्र जी के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़कर। और भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं और आपका आदेश हो तो क्या मैं लक्ष्मण को नगर दिखा करके ले आऊं? नगर दिखावई तुरंत ले आवा, मैं तुरंत ले आऊंगा, ऐसा कहा। हम टाइम नहीं लगाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम क्या तुमने पहले आकर के जनकपुर देख रखा है क्या? अब भाई यहाँ कोलकाता हावड़ा में हम आए हैं, अब मुझसे कोई आकर के कहे कि हमें हावड़ा घुमा दो या कोलकाता घुमा दो, तो मैंने तो यहाँ देखा ही नहीं। कल किसी ने बुलाया तो खाटू श्याम जी तक जरूर गए थे, काली मंदिर तक नहीं। 5 दिन तो मैं यहाँ से और यहीं तक आता था बस, और यहाँ से वहां। इसलिए कहीं बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं, सामने व्यवस्था हो गई रूम की।
तो जिसने किसी वस्तु को देखा ही नहीं तो वो कैसे बता सकता है। विश्वामित्र जी मुस्कुराए, लेकिन समझ रहे हैं कि राम क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन आज्ञा दे दी विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को। आप कोई सी भी रामायण उठा करके देखें, वाल्मीकि रामायण उठाएं, चाहे अध्यात्म रामायण उठाएं, आप देखेंगे जहां राम गए तो लक्ष्मण दूर नहीं रहे, और पात्र तो राम से मिले, बिछुड़ गए, लेकिन लक्ष्मण कभी राम से दूर नहीं हुए। अज्ञानियों का नगर है, अनजान है, नहीं महाराज मैं तुरंत ले आऊंगा, राम कहते हैं बार बार गुरुदेव से। और उसी समय जैसे ही राम लक्ष्मण मिथिला की उन गलियों में निकले, झरोकों में बैठी हैं वो नारियां मिथिला की, लेकिन राम जब चलते हैं तो बंधुओं बस 3 हाथ लंबी जितनी जगह होती है उतनी आगे देख करके नीचे गर्दन करके चलते हैं, ऊपर नहीं देखते, क्योंकि राजा में भोग होता है। और भगवान को पता है कि जनक राजा जो है राजा है मिथिला के, लेकिन उनके अंदर कभी भोग आया होगा, इन स्त्रियों को देखा होगा कभी, क्योंकि जनक जी मेरे पिता बनने वाले हैं, ससुर जी बनने वाले हैं ना, तो वो मेरे पिता हैं, तो ये स्त्रियां मेरे माता के समान हो गई, तो मैं इनकी तरफ नहीं देखूंगा। और मर्यादा में राम चलते हैं। आनंद के आनंदऊ दाता तुलसीदास जी कहते हैं, जो आनंद के भी आनंद है, जो आनंद को भी आनंद देने वाले हैं, ये भाव है। और मानस का दर्शन करा रहे हैं, भीड़ लग गई झरोकों पर नारियों, लेकिन राम ऊपर नहीं देख रहे, स्त्रियां चाहती हैं ऊपर देखें। तो भैया विनोद होने लगा आपस में मिथिला की नारियों का, ध्यान देंगे तो आपस में कहती है एक सखी, अरे सखी ए दो दशरथ के टोटा, ये दोनों दशरथ के बेटा हैं। और लक्ष्मण जी ने सोचा कि मिथिला में तो हम पहली बार आए हैं, अब यहां हमारे जानने वाला रिलेशन वाला कौन हो गया, यहां तो कौन जानता है। राम जी से पूछा भैया कोई हमें शायद जानता है, हमारा कोई रिश्तेदार है। राम जी ने कहा कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बस हमें देखना चाहती है, तुम नीचे गर्दन करके चलते रहो। और उसी समय माता का नाम लिया कि कौशल्या सुते सो सुख खानी, कौशल्या भगवान से कि आगे आगे जो श्याम वर्ण में है ना, नील वर्ण में, इनकी माता का नाम कौशल्या है, और जो इनके पीछे पीछे जा रहे हैं गौर वर्ण में, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया तो कन्फर्म हो गए, तो हमारी माता जी के नाम जानती है, कोई ना कोई तो है, इसलिए मुझे देखना चाहिए। आप भी देखिए भैया। राम बोले कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये सब चालाकी खेल रही है हमसे,
मर्यादित है। फिर अंत में वो सखियां कहने लगी, क्रोध में आ गई थोड़ा, मुझे तो लगता है बहरे ही है दोनों। और भगवान कुछ नहीं बोले, फिर भी कहा गूंगे भी लगते हैं। अब लक्ष्मण जी के महाराज क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अरे भैया इतना अपमान करा रही हो, गूंगा बहरा सब बुलवा दिया। और जैसे ही महाराज लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो आपको देखना ही पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। और जैसे ही राम ने महाराज अपनी गर्दन ऊंची की और जैसे ही तिरछी नजरों से सखियों की ओर देखा, निहाल हो गई, धन्य हो गई। और उसी समय कहती है दशरथ राजकुमार